जय हिंद प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आपने देखा हमने पिछले कई इंटरव्यूज़ में डिस्कशन किया एनडीए और एयरफोर्स और सीडीएस के लिए। कई इंटरव्यूज़ ऐसे थे जिसमें हमने एनडीए के लिए बच्चों से चीज़ों को जाना और कई इंटरव्यूज़ ऐसे थे जिसमें हमने एयरफोर्स के बारे में जाना। तो बच्चों उसी सीरीज़ में एक नया इंटरव्यू हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे कुछ और बच्चे हैं जिन्होंने अभी 2023 जो आपका फर्स्ट एग्ज़ाम होता है अप्रैल में जो हुआ था उसको क्वालिफाई किया, और कुछ इसमें हमारे साथ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस की थी, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऑफलाइन क्लासेस की थी। हालांकि मुझे पता है ये क्वेश्चन भी बहुत सारे बच्चों के दिमाग में रहता है कि ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, लेकिन इसके अपने दोनों पहलू हैं, दोनों में चीज़ें बेहतर होती हैं। किसी में कोई बेनिफिट होता है, किसी में दूसरा बेनिफिट होता है। तो जहां पर ऑनलाइन के अपने कुछ फायदे हैं, ऑफलाइन के कुछ अपने फायदे होते हैं। तो दोनों ही तरीके से चीज़ें बेहतर होती हैं। इंपॉर्टेंट है कि आप चीज़ों को हैंडल कैसे करते हैं। तो चलिए, हमारे पास ऑनलाइन स्टूडेंट भी हैं और हमारे पास ऑफलाइन स्टूडेंट भी हैं, और हम जानेंगे कि किसने कैसे प्रिपरेशन किया और किस तरीके से अपना टाइम मैनेजमेंट किया। ठीक है, और सारी चीज़ें और जो क्वेश्चंस आपके जो आपने क्वेश्चंस डाले, सबसे अच्छी बात है कि लास्ट वीडियोज़ में जो आपने क्वेश्चंस डाले कि सर ये वाला क्वेश्चन आपने पूछना है, वो सारे क्वेश्चन भी हम लोग इन स्टूडेंट से जानेंगे। ठीक है, मेरी तरफ से सबसे पहले आप सभी को बधाइयाँ हैं। आपने बहुत बहुत मेहनत की, और इतनी मेहनत करने के बाद जब देखिए रिजल्ट आता है और हम नेक्स्ट आगे पार्ट पे जाते हैं तो बहुत खुशी होती है। और हमारे लिए, एक टीचर के लिए सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि उसका स्टूडेंट हमेशा नेक्स्ट स्टेज पर जाए। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मोहित कुमार। मोहित कुमार, हाँ, इसको ऊपर कर लेना। और कंफर्टेबल बोलना, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, ये एडिटिंग वाला है। ठीक है, तो मोहित कुमार। मोहित जी, आप कहाँ से हैं? सर मैं यूपी से। यूपी से? यूपी में कहाँ से? औरैया। यूपी में औरैया से। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आप मुझे बताइए, आप ऑफलाइन स्टूडेंट हैं? यस सर। ओके। मोहित जो है ऑफलाइन स्टूडेंट है और इन्होंने ऑफलाइन रहकर ही तैयारी की। तो आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि मैथ्स में, क्योंकि मैं हमेशा मैथ्स से स्टार्ट करता हूँ, मेरा मैथ्स कमजोर रहा है, तो मैथ्स को आपने कैसे प्रिपेयर किया? सर मैथ्स के लिए मैंने प्रीवियस एक पहला क्वेश्चन कि 12th में कितने % मार्क्स थे मैथ्स में? मैथ में मेरे 70 मार्क्स थे। 70 मार्क्स। तो हम कह सकते हैं कि एवरेज स्टूडेंट हैं। तो एवरेज स्टूडेंट ने कैसे तैयारी की मैथ्स को लेकर? ठीक है, चलिए बताइए। सर जैसे कि किसी भी चैप्टर की हम तैयारी करते हैं तो सबसे ज़रूरी होता है उसका कॉन्सेप्ट, थ्योरी एंड मोस्ट सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है प्रीवियस ईयर, मतलब ट्रेंड को एनालाइज करना कि कैसे क्वेश्चन। सबसे बड़ी बात है जो लास्ट टाइम पे पेपर आया उसमें क्वेश्चंस कैसे आए, ये नहीं कि 10 साल पहले क्या था। नहीं, लेवल थोड़ा धीरे धीरे अप हो रहा है मैथ का। अप हो रहा है? यस सर। बच्चे कहते हैं कि लेकिन हमें कम पढ़ना चाहिए। नहीं, ऐसे कम पढ़ के तो नहीं होगा, क्योंकि यूपीएससी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो धीरे धीरे यूपीएससी हमेशा चेंज करती है। नहीं, वैसे ये मेरा क्वेश्चन था। चलिए, तो पेपर का लेवल अप हो रहा है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इस समय करंट में बहुत सारे बच्चों को ये रहता है कि जैसे कई लोग ना ऐसे भी बताते हैं कि जब हमने पेपर दिया था, जिसमें से एक मैं भी हूँ, कि हमने 35 या 40 क्वेश्चंस पे कवर कर लिया था पेपर को, बट गॉन आर द डेज, अब वो दिन नहीं रहे हैं। ठीक है, अभी आपको सबसे पहले तो 40-45 क्वेश्चन करने के लिए भी उस टाइम पे जो क्वेश्चंस आते हैं और अब जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो जैसा कि उसने कहा कि पेपर का लेवल बढ़ चुका है, बिल्कुल सही बात है। तो क्या आपने, फिर से क्वेश्चन मैं हमेशा हर वीडियोज में पूछता हूँ और मैं पूछता रहूंगा इस बात को, क्योंकि मुझे पता है ये टैक्टिक, ये स्ट्रेटेजी बच्चों के माइंड में आना बहुत जरूरी है, और मैं देखना चाहता हूँ क्या सभी स्टूडेंट उसको फॉलो करते हैं। क्या 34 चैप्टर्स आपने किए? नो सर, कंप्लीट चैप्टर्स नहीं किए? नो सर। ओके, तो क्या स्ट्रेटजी रही है आपकी? सर जैसे जो वेटेज वाले चैप्टर हैं उन पे ज़्यादा फोकस करो। अब कोई चैप्टर ऐसा है कि जिससे 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं और ये भी नहीं है कि तुम वो कर ही लो, तो ऐसे चैप्टर में टाइम वेस्ट क्यों करना। हाँ, अगर कोई चैप्टर ऐसा है जिसमें एक क्वेश्चन है और बहुत टफ है और उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है तो उसको छोड़ दें। बिल्कुल। तो मतलब अगर हमें एनडीए पास करना है तो हमारे 30 मतलब कंप्लीट चैप्टर्स ना हो तो भी हम पास कर सकते हैं। बिल्कुल सर। तो हम जिन चैप्टर्स में वेटेज ज़्यादा है उन चैप्टर्स को पहले पकड़ लें। यस सर। मतलब अगर हमारा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होता है, जैसे एक क्वेश्चन रहता है हमारे उन बच्चों का जो बोर्ड के साथ तैयारी कर रहे हैं, तो क्योंकि कई बार उनका ऐसा होता है कि वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, टाइम कम होता है उनके पास और उन्हें बोर्ड भी मैनेज करना है, और कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं साथ के साथ, और उधर भी फोकस है और फिर इधर भी फोकस करना होता है। तो कंप्लीट चैप्टर्स अगर नहीं होते हैं तो भी आप कर सकते हैं। यस, आराम से। ठीक है, जीएटी की बात, जीएटी में क्या स्ट्रेटजी रही? सबसे पहले इंग्लिश कैसी थी? आप यूपी बोर्ड से हैं या सीबीएसई? सीबीएसई। सीबीएसई बोर्ड से हैं। इंग्लिश कैसा था पहले? सर पहले तो नहीं था इतना, वोकेबलरी नहीं थी इतनी, पर जब से मैं यहाँ आया कैडेट डिफेंस में
सर के साथ पढ़ा, सर ने बुक दी जिस मतलब कि डिक्टो क्वेश्चन जिससे मान लो फंस जाते हैं। इतनी तारीफ नहीं करनी है वैसे। जो सर रियल है सो रियल है। हाँ बिल्कुल रियली, वो बच्चों को पता रहता है कि मेरे क्वेश्चंस हमेशा रियली रहते हैं, और मैं जेन्युइनली यही प्रेफर करता हूँ कि जो एक्चुअल में हुआ है आप वही बताइए। दैट वाज अ जोक पार्ट। ओके, तो बुक आपको मिली, फिर आपने उसको कंटिन्यू किया, उसको लर्न करना स्टार्ट कर दिया उसमें। तो जब वोकैबुलरी आपको डेली कराई जाती थी तो क्या उसका रिवीजन डेली होता था या वीकली? जैसे बहुत से वर्ड थे जो रिपीट हो जाते थे तो सर उसके बहुत से मतलब बता देते थे वर्ड, उसी से वो रिवाइज होता रहता था साथ साथ। हाँ, मतलब जैसे आपने आज पढ़ा तो उसका आज का आज ही रिवाइज कर लिया। ठीक है, कितना आपको क्वेश्चंस आपका सही हुआ जो भी पेपर आपने दिया? सब मैंने 35 किए थे और 32 करेक्ट हुए मेरे। एग्जैक्टली आपने एक बात नोटिस की होगी, जिस इंटरव्यू में मैंने बच्चे से पूछा था कि आपने कितने की, उसने कहा 47 हुए थे, 48 समथिंग किया था, 47 सही हुआ। किसी ने कहा 44 हुआ, मेरा 42 सही हुआ। इसका मतलब एक बात तो इन बच्चों में कॉमन है कि इन लोगों ने ऐसा नहीं किया कि 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया हो। और देखिए, क्योंकि हर इंटरव्यू दर इंटरव्यू, हर सीरीज में मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है। मेरे क्वेश्चंस का सिर्फ इतना मकसद होता है कि आप एक्चुअल में रियलिटी को जान लीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इंटरव्यू बड़े कर रहा हूं, आपने नोटिस करिए कि मेरे इंटरव्यूज आधा घंटे से ऊपर जा रहे हैं, अदरवाइज मैं 5 मिनट में भी खत्म कर सकता हूं आपका नाम जान के और इनके बारे में बता के। ठीक है, लेकिन आई जस्ट वांट कि आप एक्चुअल में उस सीरीज को जानिए। किसी बच्चे ने कहा आज, उसने कहा मेरे 35 मैंने किया और मेरा 32 समथिंग सही हो गया। इसका मतलब सारा फोकस आपका इस बात पे भी रहना है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। एनडीए में बहुत मैटर करता है एक्यूरेसी। आपने 45 क्वेश्चन सही किए हैं, 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और उसके बाद 30 क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है, फिर आप बहुत निगेटिव में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज का भी बहुत अच्छी चीज है। भले ही आपने कम कर लिए, कोई स्टूडेंट कहता है मेरे 40, देखिए हर स्टूडेंट का हर सब्जेक्ट उतना अच्छा नहीं हो सकता, ये चीजें आपको जाननी होगी। तो किसी स्टूडेंट का पार्ट एवरेज भी है, अब किसी के 47 भी थे जब मैंने लास्ट इंटरव्यू में लिया, किसी के 44 भी थे, तो किसी के 35 भी हैं, उसने भी एनडीए को क्वालिफाई किया है। तो इससे भी घबराना नहीं है आप लोगों को। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। इसके अलावा आपने साइंस पे कैसे फोकस किया? सर साइंस पे इब्राहिम सर पढ़ाते थे, वो इनफ है, मोर देन इनफ है वो तो। हाँ, एनडीए के लिए तो फिजिक्स और केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के लिए भी सर ने पढ़ाया था, दीपक सर ने। ओके, दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या पीवाईक्यू साइंस का करना चाहिए? पीवाईक्यू तो सर हर एक एग्जाम की जड़ है। पीवाईक्यू जैसे आप प्रीवियस 5 ईयर के भी कर लेंगे तो उससे आपको 50% मिल जाएगा आराम से। नहीं, साइंस में क्योंकि कॉन्सेप्ट्स वही रहता है। हाँ वही रहता है। जैसे वोकैबुलरी में तो अगर मान लो कोई वर्ड डिलीजेंट है तो क्या पता वो ना एज इट इज, दूसरा ऑप्शन आ सकता है। बट हाँ, ये जरूर है कि उसके जैसा अंदाजा लग जाता है। बट साइंस में क्योंकि पता चल जाता है उसके बारे में। यस सर, साइंस में तो PYQs कॉमन क्वेश्चन देते रहते हैं। जीएस में कौन से पोर्शन पे सबसे ज्यादा फोकस किया? जीएस पे सर मैंने ज्योग्राफी पे ज़्यादा फोकस किया और मॉडर्न हिस्ट्री पे। लास्ट क्लास में भी एक बच्चे ने बोला था कि सर मेरा ज्योग्राफी पे काफी फोकस था क्योंकि 20 समथिंग क्वेश्चंस आते हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री पे भी। उसने भी ये कहा था मेरा पॉलिटी मुझसे समझ नहीं आया इसलिए मैंने नहीं किया। बाकी इन्होंने भी पॉलिटी पे इतना फोकस नहीं किया। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं आपको कि जल्दी ही, आप कब है डेट में आपका? 1 जुलाई भोपाल। 1 जुलाई भोपाल को, और 3rd ऑफ जुलाई मेरा बर्थडे है। आई वांट अ बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम हिम। सर आई हैव गॉट रिकमेंडेड एंड दिस इज द प्लस साइन फॉर यू, द बेस्ट बर्थडे आई विल हैव। ठीक है, तो प्यारे बच्चों 1 जुलाई को इस बच्चे का है, और सभी आप लोग भी विशेष देंगे कमेंट बॉक्स में, मैं चाहूंगा, और ये पढ़ेगा उन कमेंट्स को, उनका आपको रिप्लाई भी देगा ये बच्चा। ठीक है, तो चलिए अब आप थैंक यू पास कर दीजिए। थैंक यू। आपसे तो मैं फर्स्ट डे से इंप्रेस हूँ, और ऑफलाइन से हैं आप, ये मैं मुझे बिल्कुल पता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हमेशा छाप छोड़ जाते हैं, वो ऑफलाइन में भी जो फर्स्ट डे से ही मेरा थोड़ा कन्वर्सेशन इनके साथ हो गया था, और मैंने इसको बहुत समझाया कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, उनमें से कुछ बातें अभी हम करेंगे। तो नाम सबसे पहले सिद्धार्थ। कहाँ से है सिद्धार्थ? राजस्थान, भरतपुर। राजस्थान, एक और राजस्थानी हमारे सामने है, एंड ही इज फ्रॉम भरतपुर। लास्ट इंटरव्यू में भी एक राजस्थानी हमारे सामने था। तो क्या कह रहे हो, हम पीछे नहीं है राजस्थान वाले? गुड। शेरों की धरती है सर, अरे हीरों की धरती है। चलिए कमेंट बॉक्स में इसके ऊपर हो जाए 2 शब्द। ठीक है, तो जी साहब, आप सबसे पहले जब आप लास्ट टाइम पे आए थे तो उससे पहले शायद आपने एग्जाम दिया था। यस सर। हाँ, क्योंकि मुझे याद आ रही है वो बात। तो उस टाइम में क्या रीजन था नहीं हो पाया था? सर एक्चुअली आई हैड टेकन ऑनलाइन क्लासेस फॉर September's attempt. ओके। But sir, my concepts were not clear that 2 days. I was taking classes continuously from you.
What English strong होना okay, but you have to first clear maths. Maths, And exactly. I got failed in that. उस अटेम्प्ट में इंग्लिश में कितना क्वेश्चन सही हुआ था? That was about 35 were correct. I have attempted all 50 at the time because I was not strategically clear. वही स्ट्रेटजी नहीं थी, कंप्लीट अटेम्प्ट कर दिया और 35 सही था, उसमें से नेगेटिव भी हो गया, मैथ्स क्वालिफाई नहीं कर पाए। Maths was not qualified. चलिए फिर आप यहाँ पर आए, Then I came here on 10th of September. ठीक है। देन उसके बाद आपने स्टार्ट किया एंड मैथ्स को फिर कैसे क्या किया आपने कवर? सर पहले तो सर कहीं ना कहीं मेरे जो लूज पॉइंट्स थे जहाँ मुझे लगा कि यहाँ मुझसे मिस्टेक हुई, सिली मिस्टेक्स बेसिकली आई कॉल, तो वहाँ मैंने वर्क स्टार्ट करना चालू किया, बेसिक्स पर पकड़ मजबूत बनाई, जो सर ने मुझे पढ़ाया, तो वहाँ से मैं एकदम स्ट्रिक्टली 4 to 5 hours आई स्टार्टेड वर्क ओनली ऑन मैथ्स। ओके, आफ्टर दैट रिवाइजिंग, क्योंकि पता था मैथ्स कमजोर रहा है पहले से ही, तो 4 से 5 आई नो समवन हैड टोल्ड मी दैट इट्स द की ऑफ योर ओपनिंग। आई गेट दैट। अगर एनडीए पास करना है तो इस दरवाजे से गुजरना पड़ेगा, मैथ्स को करना ही पड़ेगा, और क्योंकि आप उसकी वजह से पहले फेल भी हो चुके थे। ओके, फिर मेरा सेम क्वेश्चन आपसे है कि क्या आपने टोटल चैप्टर्स किए? नो, सेकंड अटेम्प्ट होने के बावजूद भी टोटल नहीं किए? no. ओके, अराउंड कितने चैप्टर्स आपने लगभग किए होंगे? इट वाज अबाउट मैक्सिमम 25 क्वेश्चंस, 20 to 25 क्वेश्चन। ऐसा कोई चैप्टर जो आप अपने जूनियर्स को बताना चाहोगे कि भाई ये चैप्टर सबसे पहले आप करना, जो आपका फेवरेट हो? Sir, it is about, I would like to say about trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री। Because you will find it in every chapter's concept. Either you are doing matrix determinant, either you are doing calculus, either you are doing any other topics. So basically you will find it as a common. If you are strong in कितने it. क्वेश्चंस थे इसमें? Trigonometry sir, at this attempt April वाले हाँ, में, अप्रैल अटेम्प्ट। अप्रैल वाले में सर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस 7 to 8 होंगे, लेकिन इसके क्वेश्चन आपको डिटरमिनेंट में देखने को मिले थे सर। 7 to 8 क्वेश्चंस? Yes sir. या मोर देन? More than 7 to 8, but we will find mixed up with it determinant matrix, calculus, तो सर वहाँ उनके साथ एक कॉम्बिनेशन में थे, और सर मैं तो सर वही जो मुझे क्वेश्चन लगे कि मैं इन्हें कर सकता हूँ तो मैंने वो ही की, उसके बाद मैं नज़र भी नहीं डाली पेपर पर कि मैं कर भी सकता हूँ या नहीं। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो ट्रिग्नोमेट्री ये चैप्टर मेरा भी फेवरेट रहा है, ठीक है, और हमेशा सबसे ज़्यादा मार्क्स देता है, तो ट्रिग्नोमेट्री को छोड़िएगा मत, क्योंकि आप मुझे पता है वैल्यूज से डरते हैं, वैल्यू पुट करने से डरते हैं, हाँ वैल्यू रटने से डरते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी ट्रिग्नोमेट्री को फोकस कीजिए। क्या प्रोबेबिलिटी को लेकर बहुत बड़ा डाउट है? नहीं सर, प्रोबेबिलिटी सर मेरी 11th से ही क्लियर थी सर। अच्छा, तो सर मुझे उसमें इतना खास प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। उसके बाद जिस प्रकार से सर ने मुझे पढ़ाया, सर मुझे अभी एक क्वेश्चन याद है जो अभी अप्रैल वाले क्वेश्चन पेपर में था कि दिसंबर में है, संडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है लास्ट वीक में, तो मैंने देखा और लगा दे 3/7 टिक कर दिया था। पहले से ही पता था। हाँ, ये भी बहुत बोर्ड वाले बच्चे जो इस समय हैं, जो देख रहे हैं, वो इस चीज पर ध्यान दीजिए कि अगर आपका बोर्ड में ही प्रोबेबिलिटी अच्छा हो जाता है तो आपको आगे जाके बहुत बेनिफिट मिलेगा। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो बोर्ड में ही बच्चा बहुत अच्छे कर लेता है तो आगे दिक्कत नहीं आती है मैथ्स में उतना। चलिए, वेरी गुड। नाउ इट कम्स अप टू जीएस पार्ट। जीएस यानी कि कंप्लीट जीएटी। जीएटी में फिर से सबसे पहला क्वेश्चन इंग्लिश। तो जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे थे और फिर यहाँ आके क्या डिफरेंस हुआ? सर मुझे सर ग्रामर तो सर क्लियर थी सर कहीं ना कहीं। Okay. उसके बाद डर सर वोकैब में था, इतने सारे वर्ड्स कैसे याद करूं। कुछ जो वर्ड्स आपने करा दिए थे रट लिए गए थे, कुछ याद रहे कुछ नहीं रहे। उसके बाद तब मैं यहाँ आया, जो आपने मुझे बुक प्रेस्क्राइब की थी सर, जो आपने दी थी बुक में, तो सर मैंने उसे रट लिया था एक प्रकार से बोला। उसके बाद फिर आपने एक और एक्स्ट्रा मॉड्यूल सी थी, वो भी सर कंप्लीट लर्न कर ली थी। तो सर सारे क्वेश्चन A to Z वहीं से थे सर। वो नहीं थे सर, उसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन थे सर वो क्वेश्चंस थे A to Z वहीं से थे। कितना क्वेश्चन आपने किया? Sir, I attempt 48 questions. I have 48. done all vocab, but errors were some of confused. Then I leave that. You could not find errors. Okay. तो कितना क्वेश्चन लगभग सही हुआ आपका? That was about 45, sir. 45। ठीक है, इतना चल जाता है यार। अगर आप 3-4 क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन के साथ रिस्क ले रहे हैं और 40 प्लस में जा रहे हैं तो दैट नॉट एन इश्यू। चलिए, तो आपने देखा इंग्लिश के बारे में। अब एक क्वेश्चन फिर से आता है, जीएस जनरल स्टडीज में कौन सा पोर्शन पे ज्यादा फोकस किया? सर बेसिकली मैंने सर ज्योग्राफी एंड पॉलिटीज। सर किसी ने कहा था कि पॉलिटी
2-4 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन मुझे इंटरेस्ट था तो मैंने उसे पूरा कर लिया था 15 दिन में। कई बार ऐसा होता है कि भले ही चाहे क्वेश्चन 2 आते हैं बट हमें इंटरेस्ट है तो हम ऐसे भी पढ़ लेते हैं। और सर गुस्सा मुझे तब कुछ ज़्यादा आया जब मुझे एक क्वेश्चन देखने को मिला पॉलिटी में। अच्छा। चलिए कोई बात नहीं। तो ज्योग्राफी को फोकस किया और ज्योग्राफी को आपको भी फोकस करना है क्योंकि प्यारे बच्चों उसमें से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। कहीं ना कहीं हमें पर्सनल इंटरेस्ट के अलावा सेल्फिश भी होना पड़ जाता है कई बार कि भले ही इसमें से क्वेश्चंस ज़्यादा हमारा इंटरेस्ट नहीं है। ज्योग्राफी में मुझे पता है कई बच्चों का नहीं होता है, ठीक है, बट क्योंकि क्वेश्चंस बहुत आते हैं तो हमें करना ही पड़ेगा उस पार्ट को, ठीक है। क्वेश्चन अब दूसरा है मेरा एसएसबी को लेकर। अभी आपकी जो तैयारी चल रही है वो कैसी चल रही है इस समय में? सर इट्स रियली गुड। रियली गुड। इसमें सबसे पहले मुझे नाम बताइए कि साइकोलॉजी कौन करा रहे हैं आपको? साइकोलॉजी सर GTU सर, आई फॉरगेटिंग हिज नेम। अच्छा सर एंड डू यू एनीबॉडी नो द नेम ऑफ सर हु इज डूइंग साइकोलॉजी? अनुपम सर, यस सर, अनुपम सर, GTU अच्छा। sir, who is guiding us regarding with SSB. ओके। He's telling us about each and every aspects ठीक है, relevant ठीक with है, SSB. ठीक, फाइन। नाउ पास। So gentlemen, how are you? I am fine, sir. And you're looking nice, handsome. Thank you, sir. Okay. So basically from where, first of all tell me your name. Sir, my name Kapil Chaudhary. चौधरी साहब from where are you? Sir, भरतपुर राजस्थान. अच्छा, भाई तो नहीं है? अच्छा, चलिए तो वन अगेन। तो अभी इस बैच में राजस्थान वालों का होल्ड हो गया है, ठीक है। तो ही इज फ्रॉम भरतपुर राजस्थान एंड आपने ऑनलाइन किया था? सर मैं यहाँ पे 1 साल पहले आया था मैं, जो आपका ओके। अप्रैल मई 2010 10 मई को पेपर हुआ था जो एनडीए का, तो मैं आज जनवरी में आया था। मई और 2000 सॉरी अप्रैल 2000 10 अप्रैल को जो एग्जाम हुआ था 2022। यस सर। तो मैं जनवरी में आया था और मार्च के लास्ट तक मैं यहाँ से चला गया था क्योंकि हमारा कोर्स क्लियर हो गया था सर। 3 महीने आपने उस टाइम पे किया Yes, था। sir. तो वो वाला एग्जाम आपका नहीं निकला था? यस सर। उसके बाद जो आपने एग्जाम दिया था? नहीं सर, वो वाला भी ऐसा नहीं है, मतलब अच्छा स्कोर्स वगैरह सब किया था, बट वो सेक्शन सीरीज में गलती हो गई थी मेरे सेकंड वाले, जो सेकंड वाला जीएटी का एग्जाम होता है। अच्छा, वहाँ प्रॉब्लम हो गया था, मैथ्स वहाँ पे हो गया था? मैथ्स भी सर। ओके। तो जैसा आपने कहा कि मैथ्स हो गया था, बड़ा आसानी से कह दिया, ऐसे किसी भी स्टूडेंट को कहने में कितना समय लगेगा आसानी? 12th में मैथ्स अच्छा था क्या? हाँ सर अच्छा था, बट बेसिक क्लियर नहीं था 12th तक। सर 2 अंतर होते हैं, जब हम बोर्ड की तैयारी करते हैं हमको पता होता है कि क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम्पल पुटअप होते हैं, यहाँ से तो हम क्या करते हैं सभी, या तो क्वेश्चन रटते हैं या फिर वो नहीं करते, वो चले जाते हैं। जैसे पता होता है कि यहाँ से एग्जाम्पल उठाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन, तो वहाँ पर कोई बेसिक मैंने नहीं किया था सर, जितना मैं बताता हूँ। फिर सर जब मैंने यहाँ पे तैयारी की एनडीए की, तो पहले से सिलेबस देखा, तो सर गौर सर से पढ़ा था मैं तभी, तो उनकी PYQs की बुक थी, उस पर सब मैंने सबसे ज़्यादा फोकस किया, और उसके अलावा मैंने सर कोई बुक नहीं ली। कहने का मतलब है कि अगर कई बार बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि ये बुक मुझे मिल जाए, एनडीए के लिए बेस्ट है, वो मिल जाए, अगर आप PYQs ही लगा ले। नहीं सर, और PYQs भी नहीं लगाते, मेरा मानना ये कि यार एक ही बुक ले लेते हैं, कोई भी बुक, तो वो सर इनफ है। क्योंकि सर हम उस बुक को ऐसे बार बार करते जाते हैं तो सर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है हमारे अंदर कि हाँ मैं तो कर सकते हैं। और सर सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज होती है जो किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए, वो होती है मॉक टेस्ट, जो लास्ट में लगाना बहुत ही जरूरी होता है। बहुत जरूरी होता है मॉक टेस्ट, तो देखिए लगाना पड़ेगा। हाँ सर, अगर आप मतलब बुक बच्चों को सजेस्ट करना चाहोगे? बुक सर फर्स्ट तो सर PYQs ही करूंगा मैं, ऑब्वियस सी बात है सर। और सेकंड सर एक PYQs के लिए पहले मैं आपको बच्चों बता दूं कि PYQs के लिए आप लोगों को UPSC की वेबसाइट पे जाइए, सबसे बेस्ट होता है कि UPSC की वेबसाइट पे जाइए और वहां से आप PYQs निकाल लीजिए, मॉडल पेपर निकल जाएंगे, या आजकल मार्केट में बुक्स भी आती हैं, तो आप स्पेशली PYQs, वो बुक जिसमें PYQs हो और उसका आंसर्स दिए हो जिससे कि आप मैच कर सकें, तो PYQ सबसे। उसके अलावा कोई बुक? उसके अलावा सर एक 3000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की आती है अरिहंत की। ओके, यस सर। कोई स्पेशल नाम उसका? पाथफाइंडर या सर पाथफाइंडर नहीं सर, बट इतना ही अरिहंत के नाम से आती है, 3000 ऑब्जेक्टिव के नाम से फेमस है वो। ठीक है, मंजूराम कुछ ऐसा सर, वो 3000 समथिंग क्वेश्चन, अगर किसी के माइंड में है तो चेक कर लेना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे RS अग्रवाल को फॉलो करते हैं। देखिए पहली बात तो मैं यहाँ किसी बुक का प्रमोशन ही के लिए नहीं हूँ कि मैं बुक के इतना डीप क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना कि सर आज बुक पे क्वेश्चंस बहुत पूछ रहे हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है एक बच्चा जो गांव में बैठा हुआ है, जो बहुत दूर बैठा है, जो घर पे बैठा हुआ है, वो कई बार ये चाहता है कि सर हमें कोई बुक का रेफरेंस भी मिल जाए। हालांकि टीचर अपनी तरफ, देखिए जब मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैंने इंग्लिश में क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा,
क्योंकि इसलिए नहीं पूछा क्योंकि मुझे पता है अगर मैं कोई एक बुक बच्चे को इंग्लिश की दे दूंगा उससे नहीं निकलेगा एग्जाम। यस सर। क्योंकि वहां से किसी बुक में 400-500 वोकैब होते हैं और 400-500 वोकैब तो आप लास्ट पेप टाइम पे कर लेते हो इतना तो उससे नहीं हो सकता। मुझे अपने सब्जेक्ट के बारे में पता है कि उस एक बुक से नहीं हो सकता, मुझे बहुत सारा अलग अलग जगह से मटेरियल कलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कई बार तो ईडियम्स पता ही नहीं चलता कहां से आ गया। ठीक है, बट मैं मैथ्स पे क्यों पूछ रहा हूँ क्योंकि मैथ्स में कुछ सर्टेन बुक्स ही हैं जिनको बच्चों फॉलो करते हैं। नहीं सर, मैं जब यहाँ पे आया था तो मैंने देखा था कि मैथ कितना वीक है। हाँ, मैंने पहले मैं सोचता कि मैथ सभी का सही होता, कुछ का नहीं होता, बट मैंने जब यहाँ पे आके देखा तो मेरे को पता पड़ा कि मैथ जो है बहुत ज्यादा वीक होता है। हाँ। और उसी वजह से एग्जाम नहीं निकलता। तो सर आप 12 चक्र वाली कह रहे हो, वो सर मैंने बुक की है, मतलब बाद में की थी। हाँ, वो मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जब कोई बच्चा बहुत ज्यादा कमजोर होता है तो सबसे पहली सलाह और सबसे पहला माइंड उसका उधर जाता है। यस सर, क्यों सर सबसे पहले वही सीढ़ी चढ़नी चाहिए जब आप पहला कदम रख सकते हैं। वही तो वो बुक उन बच्चों के लिए अच्छा है जो मेरे जैसे बच्चे, मैंने एक्चुअल में किया था आर.एस. अग्रवाल से, तो उस टाइम पे तो उसी से ही पेपर क्लियर हो जाया करता था। यस सर। लेकिन अभी थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा। सर मैंने PYQs को डीपली देखा है सर। जो 2019 का एग्जाम था, 2020 में कैसे पैटर्न चेंज हुआ, फिर 2021 का जो सेकंड था उसने एक साथ ही सब कुछ चेंज कर दिया। तो सर जो 2019 से पहले क्या होता था कि ऐसे कुछ क्वेश्चन फिक्स हैं, जैसे लिमिट और ये हुए कैलकुलस में, यहाँ से फिक्स है कि ये क्वेश्चन सीधे पुटअप होके आते, कोई भी टीचर है भाई उन्हें करा देते थे। बट सर 2020 ने अचानक ही चेंज किया पैटर्न अपना। किया, हाँ बिल्कुल। उसमें सर क्या किया था, वो डीपली गया था थ्योरेटिकल पार्ट में। थ्योरेटिकल पहले थ्योरेटिकल कम आते थे। सर फिर सर 2021 फर्स्ट का हुआ था, वो सर हल्का सा उससे लो रहा था जो 2020 में हुआ था। बट सर जो 2021 का सेकंड हुआ था वो सर पेपर ही हुआ था रिसर्च जो 2016 कंप्लीट रिसर्च ऑन पेपर। आपको भी PYQs पे ऐसे ही रिसर्च करना है। जो सर 2016 का पेपर हुआ था सबसे टफ, फर्स्ट पेपर हुआ था, फर्स्ट आई डोंट क्लियर फर्स्ट और सेकंड। ओके फाइन। तो सर वो हुआ था या फिर मेरे हिसाब से यही हुआ है जो अभी हुआ है? यस सर, ये भी अच्छा हुआ है। ये सर नहीं सर 2021 का जो सेकंड हुआ था वो भी सर बहुत लेवल था, क्योंकि वो डीप में घुसा कह सकते हैं कि पिछले लास्ट जो 6 पेपर हुए हैं वो ऐसे हुए हैं कि पहले कभी नहीं हुए। यस सर। मतलब अगर मैं पिछले 10 साल में लूं तो अगर हम PYQs पे भी जा रहे हैं तो पिछले नहीं सर 10 साल पहले वाले मत फोकस करिए। नहीं सर, मेरा मानना है कि PYQs करने से पहले आपको मैथ का बेसिक पता होना चाहिए। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो सर आप कोई भी बुक करिए वो बुक हो जाएगी। वो बात अलग है, आप में टाइम ज्यादा लगेगा स्टार्टिंग में, बट जब आप उसे रेगुलरली उन क्वेश्चन को करते रहोगे। एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, क्वेश्चन ये आ रहा है कि किसी बच्चे को जिसका मैथ्स का बेसिक्स क्लियर है, बहुत कमजोर नहीं है और बहुत अच्छा भी नहीं है, बट हाँ उसका मैथ्स एवरेज है, उसे अगर सिर्फ अभी हमारा ये चल रहा है जून, जुलाई एंड अगस्त, सितंबर में पेपर हो जाएगा, अगर वो 2 महीने पढ़ के NDA निकालना चाहे मैथ्स में, यस सर, क्या सलाह दोगे आप? सर फर्स्टली तो उसे अपने वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट पता होने चाहिए। मैथ में 30 चैप्टर होते हैं और सर मेरे हिसाब से कोई बहुत कम परसेंट के होंगे, 2 या 3% में जो उन्हें 30 चैप्टर उन्हें कंप्लीट करके आते होंगे। हाँ, नहीं सब, क्योंकि आपको स्ट्रेटजी बनानी है तो आपको पता है कि ट्रिग्नो का वेटेज ज्यादा है। बट सर ट्रिग्नो और फंक्शन ये 2 ऐसे चैप्टर हैं, अगर आपने ट्रिग्नो कर लिया तो ट्रिग्नो हो जाएगी, और मैट्रिक डिटरमिनेंट है जिससे कुछ क्वेश्चन आते हैं वो हो जाते हैं। बट सर अगर आपने फंक्शन भी साथ में कर लिया तो कैलकुलस समझने में बहुत आसानी हो जाती है। ओके, चलिए, तो 2 महीने में भी अगर आपको पेपर निकालना है तो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बिना बेसिक क्लियर किए अगर मैं आज मैथ्स पढ़ने लग जाऊं तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि आपको आखिर में देखो मैथ्स है, कैलकुलेशंस करनी है, बट बेसिक्स तो उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि पेपर पहले जैसा नहीं रहा है। तो 2 महीने में जिन बच्चों ने अभी तक बेसिक क्लियर कर लिया है उनको भी डरने की जरूरत नहीं है, या वो एंट्री कर रहे हैं इस पार्ट में, तो अगर आपका मैथ्स पहले से ठीक है तो आप कर सकते हैं। बस आपको जो बात बोली है सभी बच्चों ने, 35 चैप्टर्स पे नहीं जाना है, 35, 36 जो भी है आई डोंट नो, बट 20 to 25 सर्टेन चैप्टर्स को आप हाईलाइट कर लीजिए कि मुझे सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री या आपका जो भी XYZ चैप्टर है इसको मुझे करना है। ठीक है, तो देख लीजिए, मैं इंग्लिश का टीचर हूं बट फिर भी मैथ्स पे कितना ध्यान दे रहा हूं। रीजन बिकॉज आई ऑलवेज, एक मेरे लिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में फटाफट जल्दी से एक थैंक यू बोल दो फटाफट सारे के सारे बच्चे, क्योंकि आपके लिए ये देखिए मैथ्स नहीं पता लेकिन फिर भी रिसर्च कर रहा हूं मैं इनके साथ बैठ के, क्योंकि आई नो मैं अपने सब्जेक्ट की अप्रिशिएशन लेने नहीं बैठा हूं यहां पर। मैं ये अगर यहां पर बच्चों के साथ टाइम दे रहा हूं तो जस्ट कि आपको वो चीजें मिले जानने को जो एक्चुअल में पेपर निकालेंगी।
क्योंकि जब मेरे सब्जेक्ट का बात आएगा तो आप मुझसे भी डायरेक्ट बात कर सकते हैं, बट एक्चुअल में हम मैथ्स की बात उन बच्चों से कर रहे हैं जिन्होंने निकाला है एग्जाम। ठीक है, तो चलिएगा, ये मैथ्स में उन्होंने बताया कि कैसे कैसे हम कवर कर सकते हैं। आपका इंग्लिश में कैसे कैसे रहा? सर इंग्लिश की बताऊंगा, जब मैं यहाँ से 1 साल पहले जो जनवरी में आया जब था, आप आए थे, हाँ, उससे पहले सर आप समझ सकते हैं कि कन्वर्सेशन और कंजर्वेशन वो नहीं जानता था मैं उनका डिफरेंस। बट सर उसके बाद सर मैंने आपके पढ़े जो 44 सेट्स थे जो आपने तब कराए थे। यस सर, और उसके बाद सर आपने 18 कराए थे 50 में से। ओके। तो सर मेरे क्या 44 सेट क्लियर थे। और सर पहली बार ऐसा हुआ था कि उन्हें पढ़ने का मुझे कॉन्फिडेंस था अपने अंदर। ओके। तो सर मैंने 25 से 28 के अप्रॉक्स मेरे उस टाइम सही हुए थे। हो गए थे। यस सर। लास्ट पेपर में कैसे रहा? लास्ट पेपर में सर ये वाला मैंने दिया सर, मैं 35 क्वेश्चन किए थे, 33 क्वेश्चन सही है। वेरी नाइस। एक्यूरेसी जो कि हर बच्चे में मुझे दिखाई दे रही है कि अगर मैंने 35 किए हैं तो मेरे 33 सही हैं। ये नहीं है कि मैंने 50 कर लिया और मेरे 30 क्वेश्चन सही हैं। तो इसीलिए आपको भी ज्यादा पे नहीं भागना है। अगर आपको लग रहा है कि इसमें आपके 36 क्वेश्चन 37 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप उतने पे ही जाइए। अगर मन कर रहा है रिस्क लेने का कि 4 ऑप्शन में से 2 पता है 2 नहीं पता है तो आप 1 या 2 क्वेश्चन पे ले सकते हैं, बट आप सब पे ही ले लें तो बहुत बैकफुट पे ले जाएगा। इस चीज को स्पेशली माइंड में रखिएगा। ठीक है, तो इंग्लिश का ठीक है आपने बताया। वोकैबुलरी को कैसे लर्न किया, एक शॉर्ट टर्म में बताइए। सर स्टार्टिंग में तो टिपिकल आई थी, बट सर आपने क्या है उसका जो पैटर्न होता है ना, जैसे कि सीढ़ी पर चलना है तो ऐसा नहीं है कि पहले तीसरा कदम रख दिया फिर एक एक करके चलना है। एक क्वेश्चन कदम अपने तरीके से पूछूंगा आपसे। यही क्वेश्चन दोबारा मैं पूछता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा बट क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे से बहुत होता है और मैं एज अ टीचर इस क्वेश्चन को सारे बच्चे जो नए आने वाले हैं, इवन आने वाली जनरेशन में भी जो क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं, जब स्टार्टिंग में मैं कराता हूँ वोकैबुलरी, तो हर दिन हर बच्चा ऑफलाइन क्लासेस में, क्योंकि ऑफलाइन में तो सामने ही होते हैं तो पूछ लेते हैं, उनका एक क्वेश्चन रहता है सर वोकैब याद नहीं हो रही है, और उस समय उन्हें लगता है इंग्लिश सबसे टफ है कि ये होगा ही नहीं। लेकिन वही स्टूडेंट जब लास्ट के 10 दिन बचे होते हैं एग्जाम में या 15 दिन बचे होते हैं, वो स्टूडेंट कहता है वोकैबुलरी इज नथिंग। सर इसका तो हर बैचेस में ये बच्चे आएंगे और इनको कैसे समझाया जाए कि बच्चों जो वोकैबुलरी होती है वो स्टार्टिंग में बहुत टफ लगती है, लेकिन जब आप उसी बात को रिपीट करने लग जाते हैं बार बार तो आपको वर्ड्स जो हैं रिवीजन जब करते हैं तो वो वर्ड सारे रिपीट लगने लगते हैं। yes, और जब 50% लर्न हो तो 50% न्यू बहुत आसान हो जाता है। yes, यही स्ट्रेटजी फॉलो होती है। लेकिन स्टार्टिंग में बच्चों को लगता है कि ऐसा टफ है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इतना नहीं है। हाँ, लेकिन वो थोड़ा ये सोचते हैं कि कोई अलग से ट्रिक बता दे इसको याद करने का, बट क्या वो ट्रिक काम करती है? सर जैसा मैंने आपको बताया ही है कि मेरी इतनी ज्यादा वीक थी कि मुझे डिफरेंस ही नहीं पता था उन दोनों वर्ड का। हाँ, तो सर यहाँ पे आया तो सर आपने सेट कराया था, नहीं सर वो मेरे सेट आपने काफी करा चुके थे। हाँ। मैं थोड़ा लेट हुआ था तो मैंने आपकी जो वीडियोस थी आपने यूट्यूब पर डाल रखे उन सेट्स की, तो सर मैंने वहां से वो की। तो सर स्टार्टिंग में मेरे को प्रॉब्लम आई थी, बट जो वर्ड इतने टिपिकल नहीं थे वो स्टार्टिंग में किए सर कम से कम 2-2 3-3 घंटे सर एक ही को लगे हुए हैं। हाँ। फिर सर धीरे धीरे करते गए, जब 10 से ऐसे लगे आगे कंप्लीट हो गए हैं, तो जो 15 आ रहे हैं तो पता पड़ रहा है कि बहुत से वर्ड तो उन्हीं में से निकल रहे हैं। एग्जैक्टली। और ये सर बुक बनाई ऐसे गई कि अब सीढ़ी को सर ग्रोथ लेवल में सर उस बुक में यही खास बात है कि स्पेशली क्या है, देखिए ये एक ना साइकोलॉजी होती है। टीचर को ये बात पता होती है कि स्टूडेंट को कैसे हैंडल करना है। आपने नोटिस किया होगा कि स्टार्टिंग के जब हम 5 से 6 सेट कर रहे होते हैं तो वो बहुत टफ लगते हैं, बट क्योंकि वो नए होते हैं। बट जैसे ही हम 10 सेट्स आपने सही कहा, 10 के बाद 11 में एंटर करते हैं तो पहले 2 वर्ड कहीं ना कहीं वो फर्स्ट सेकंड के दिखाई देंगे। और जब 15 कवर करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें 50 या 20% आता है। और सर कॉन्फिडेंस जो होता है सर वो सर बहुत बिल्ड होता है सर, जो सर मैंने खुद के अंदर भी देखा। जब हमारे 15 हुए उसके बाद मॉक वगैरह भी लगे, फिर लगा कि अच्छा स्कोर हो रहा है, तो सर एक कॉन्फिडेंस जो आप में अपने आप आ जाता है कि ये सब हो जाएगा। और सर आप कह रहे हो कि कोई ट्रिक वगैरह ये कहते हैं, सर मैं भी पहले ही सोचता था कि सर आप ट्रिक वगैरह कराते होंगे, तभी सर मैं आया ही केवल इंग्लिश के वैसे था यहाँ पे। और सभी मेरे को भी लगा था सर शायद ट्रिक वगैरह कराते होंगे, बट हमने यही कह दिया कि सब लिख लिख के करना है। सर मैंने लिख लिख के रफ में एक ही वर्ड कम से 10 सर एक ही पेज में एक ही वर्ड लिखा है सर, फिर करता हुआ चले गया सर, रटते हुए चले गया कुछ मेथड की समझिए। बट सर जब आप कर लेते हो कुछ दिनों बाद ये, तो सर फिर सर आपको आसान लगने लगता है और सर टाइम भी घटता हुआ चला जाता है। हाँ, सही बात है। और मतलब ये कह सकते हैं कि जब हमने देखा कि लास्ट टाइम पे जो हमने हार्डवर्क किया और हमें इंग्लिश से बहुत डर लगता था, लेकिन वो डर केवल 2 से 3 महीने का था जो हमें लग रहा था, बट एक्चुअल में हमने वो सही ट्रैक पकड़ा और आज हम उससे बाहर हैं। अब हमें कोई इंग्लिश कहेगा तो हमारे दिल में वो इंग्लिश का डर नहीं है। अब तो हम किसी भी एग्जाम में कूद सकते हैं क्योंकि इतने वर्ड्स हमें क्लियर है।
ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हमें क्लियर है, इवन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी हमने PQRS सॉल्व किए हैं। ये सबसे पहला डर जो होता है ये सबसे बड़ा होता है, और यही इंग्लिश में डराता है। मैथ्स में तो हमेशा डराएगा, बट इंग्लिश कहाँ डराती है आपको? स्टार्टिंग में। तो ये बात ध्यान रखनी है, इंग्लिश इज जस्ट अ टीथिंग ट्रबल। ये आपको स्टार्टिंग में दर्द देगी, बट बाद में बहुत आसान हो जाती है, और वो 2-3 महीने आपको झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, ये आपने पूछा बच्चों से, ठीक है, पूरा आपने जाना कि किस किस तरीके से इन्होंने। अच्छा, GS में एक और चलते चलते क्वेश्चन लेते हैं। GS में कौन सा सब्जेक्ट आपने फोकस किया था? सर GS में मेरे सर, जब मैंने सर आपको बताया कि मैंने बहुत डीपली रिसर्च किया PYQs के बारे में, तो सर जो साइंस का पोर्शन है उसके 40 क्वेश्चन पुटअप होते हैं, मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स के, और 10 होते हैं बायो के। सर मैथ साइंस बैकग्राउंड से ज़्यादा तो सर बायो टफ लगती है, बट बायो रियलिटी में टफ नहीं होती है। तो सर मैंने उसके लिए एक NCERT बुक आती है 9th और 10th की, नहीं सर 9th से 12th की बुक आती है वो NCERT, सर वो करी है 4 से 5 बार। और इब्राहिम सर की सर मैंने वो भी की है फिजिक्स की क्लास, यूट्यूब से किया सर, वो एयरफोर्स एग्जाम के लिए। वहाँ से भी फायदा मिला आपको? हाँ सर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये था आपने जो इन सब बच्चों के बारे में जाना कि इन्होंने कैसे एग्जाम को निकाला। और सबसे अच्छी बात है, जैसे उस स्टूडेंट ने कहा, सर मैंने तो एक तरीके से रिसर्च किया है PYQs पे, तो उसने हमको सब कुछ बताया कि मैंने कहाँ से कितने क्वेश्चंस फॉलो किए। और मैथ्स में भी पूरा आपने जाना कि लास्ट के कौन से पेपर टफ थे। आपको 10 साल में अगर जाना है तो पिछले 3 से 4 साल के जो पेपर है उन पे ज़्यादा फोकस करिएगा, ना कि आप 2010-11 की तरफ जाएं, क्योंकि वहाँ पैटर्न अलग था। अगर आपने उस पैटर्न पे तैयारी की तो अभी का जो पैटर्न है वो आपको दिक्कत करेगा। वो हर जगह होता है, सेम इंग्लिश में भी अगर मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, तो अगर मैं किसी बच्चे को 2010 की तरफ लेके जाऊं तो वहाँ पर देयर वर पैसेजेस जो आज नहीं है। ठीक है, वो टाइम वेस्टेज वाली बात है। तो वहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो आज नहीं है। ठीक है, तो पैटर्न, न्यू पैटर्न, करंट पैटर्न के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो चलिए, बस यहीं तक रखते हैं बच्चों। अब नए इंटरव्यू सेशन में मिलेंगे नए स्टूडेंट के साथ, और ये चलता रहेगा सिलसिला, अब ये रुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हम अब उनसे जानेंगे जिन्होंने उस चीज को किया है, वो किसी भी एग्जाम के लिए हो, चाहे वो आपका NDA का स्टूडेंट हो, चाहे CDS का स्टूडेंट हो, चाहे वो SSC या XYZ या कहीं भी किसी भी चीज के लिए स्टूडेंट हो। तो उसके बारे में अगर आप उस स्टूडेंट से पता करते हैं तो यू विल गेट बेनिफिट। ठीक है, तो बाकी कोई भी चीज अगर आपके माइंड में है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और मेरी अप्रिशिएशन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं जिस तरीके से देखो क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको ऐसा फील होता होगा कभी कभी तो कि जैसे मैं मैथ्स का ही टीचर हूं, बट नहीं, क्योंकि वो मैं एज ए स्टूडेंट भी कभी फील कर चुका हूं अपने टाइम पे, तो इसीलिए वो क्वेश्चंस मेरे माइंड में इनसे साथ चल रहे होते हैं। ठीक है, तो और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो आपके क्वेश्चंस मैं जरूर पूछूंगा, तो आप इस वीडियो में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। सभी बच्चों को जय हिंद।